और रॉ की जो नजर है बॉलीवुड पर, उसके घेरे में भाईजान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, भाईजान का दबदबा पिछले 30 वर्षों से बॉलीवुड पर यूं का यूं बरकरार है। 30 वर्ष से मतलब 90s में तो इनकी मूवी आई थी, उस वक्त ये नॉविस थे। लेकिन 1996-97 के बाद भाईजान का दबदबा लगातार बढ़ता चला गया और इनमें इनके अंदर जो क्रिमिनलिटी का इनपुट आया, जो भाईजान का इनको तमगा मिला है, ये तमगा पोस्ट 2000 है, जब इनका अफेयर चल रहा था ऐश्वर्या राय से। उसी वक्त इनके अंदर की टेंडेंसी लोगों को दिखने लगी। उसके पहले जो लोग थे, जो प्रेमिकाएं थी, संगीता बिजलानी हो, सोमी अली हो या कोई और हो, इन लोगों ने खुलेआम आकर के बाहर में ये नहीं कहा कि सलमान ने मेरे साथ बदतमीजी की, सलमान ने मेरे साथ मार पिटाई की। लेकिन ऐश्वर्या राय संगीता बिजलानी नहीं थी, ऐश्वर्या राय सोमी अली नहीं थी। ऐश्वर्या राय ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत चतुराई से इस खबर को बाजार में डाला कि सलमान खान मेरे साथ काफी एब्यूसिव हैं। और उसके बाद जब वो जो चलते चलते मूवी आई थी 2000 में, 2001 या 2 की बात है वो, उस मूवी के बाद जो इनका रूप सामने आया था माननीय भाईजान का, उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऐश्वर्या राय ने पब्लिक डोमेन में डाला। ऐश्वर्या ने अपने मुंह से बात बताई भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को पता भी चल गया। ये बड़ी चतुराई से ऐश्वर्या ने किया, या यूं कहें कि चलते चलते के सेट पे जिस तरीके से भाईजान ने आकर के गाली गलौज किया और धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, न सिर्फ ऐश्वर्या राय से बल्कि तब शाहरुख खान से भी की। और बहुत दिनों तक शाहरुख खान और भाईजान में बातचीत नहीं होती थी। इन दोनों की लड़ाई बहुत लंबी चली। उसके बाद से फिर विवेक ओबराय के साथ जो इनका रिश्ता खराब हुआ, और उसके बाद तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ स्टार्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबके सब भाईजान के निशाने पर आते रहे और भाईजान के आदेश के बिना कुछ चलता नहीं था। ये जो गुरूर भाईजान को आया, और भाईजान कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थे जो अपने नशे में आ गए थे। भाईजान के पीछे एक बहुत मजबूत सत्ता काम कर रही थी, और वो सत्ता थी, अभी भी है हल्की हल्की, वो सत्ता थी अंडरवर्ल्ड की। सीधे सीधे अगर आप कहें तो वो सत्ता थी दाऊद भाई की। डी कंपनी के साथ सलमान के रिश्ते वाया बाबा सिद्दीकी हो या वाया कोई और हो, लेकिन डी कंपनी के साथ इनके रिश्ते की जानकारी भारत सरकार को लग चुकी है, और यही इनके तनाव का कारण है। जो बात एनआईए या रॉ आपको हमें नहीं बताएगी, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं उन तक तो संदेश पहुंच ही रहा है कि साहब, एनआईए के लोग आपके पीछे हैं और आपको देख रहे हैं, आप पर नजर बनाए हुए हैं। तो घबराहट हो रही है। रॉ के लोगों का इनपुट है कि बॉलीवुड में वो कौन कौन लोग हैं जो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल रहने वाले गैंग, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से जिनका रिश्ता है, उसमें भाईजान की बड़ी भूमिका है। अब ये संजय दत्त साहब भी कहते रहे कोर्ट में कि मेरा कोई अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जानता था, मेरे घर में आकर के हथियार रख दिया। अपनी अनभिज्ञता जताई थी संजय दत्त, आपको याद होगा अदालत में। अदालत ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उनको सजा हुई। उनके पिताजी सुनील दत्त कांग्रेस के बड़े नेता थे और बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन अदाकार थे। उनकी मां नरगिस, कौन नहीं दीवाना था उनका।
नरगिस और सुनील दत्त का बेटा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार रहती हुई केंद्र में कुछ नहीं कर सका। और वो प्रधानमंत्री से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के तमाम दरवाजे पर खटखट उन्होंने दस्तक दी, लेकिन सारे के सारे दस्तक बेकार हुए और संजय दत्त को जेल की हवा खानी पड़ी। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 7 साल। और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लॉट है। लेकिन अब संजय दत्त साहब बड़े खुशमिजाज आदमी हैं, जेल से बाहर आने के बाद भी वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन संजय दत्त को जेल जाना पड़ा और जेल की हवा खानी पड़ी, इतने रसूख होने के बावजूद भी। भाईजान को अब वही डर सता रहा है कि अगर कहीं किसी प्रकरण में मेरा नाम आ गया डायरेक्ट और मेरे ऊपर अंकुश लग गई या मुझे मेरी गिरफ्तारी हो गई तो क्या होगा। तो एक डर तो सता रहा है सरकार का